Good evening students. Next topic is multiplication of two matrices of order 3x3. लास्ट टॉपिक में हमने क्या करा था, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करी थी, बट उसमें ऑर्डर क्या था 2x2. नाउ वी विल डिस्कस द ऑर्डर 3x3. क्लियर. अब यहाँ पे जैसे ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा, इसका ऑर्डर क्या है 3x3. सिमिलरली बी का भी जो ऑर्डर है वो क्या है 3x3. आपने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट कर दो 1 2 1 0 -1 2 1 2 3 एंड बी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो -1 1 2 2 3 1 0 0 2. क्लियर. अब आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई में मैंने क्या कहा था कि इसकी रो को आपने इसकी कॉलम, तीनों कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है. मतलब ये वाली जो रो है पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली जो रो है वो इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर जो ये वाली रो है थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी. सिमिलरली सेम प्रोसेस आपने सेकंड रो के लिए करना है. इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड रो. सो जब आपने इसको इसके साथ करना है तो ये क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज -1. 0 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे +0. देन 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे +2. देन आपने इसी को फिर सेकेंड कॉलम के साथ करना है. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. बीच में हमेशा प्लस लगाना है आपने. देन नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2. देन नेक्स्ट फिर रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, -1 को 1 के साथ करोगे तो -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. देन नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम के साथ करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2. देन आपने इसको इसके साथ करना है तो ये आ जाएगा 0 + 0 + 4. सिमिलरली थर्ड को इसके साथ करोगे तो ये आएगा -1 + 2 + 6, 2 + 6 + 3, देन 0 + 0 + 6 विच इज, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये आ जाएगा 1 3 1, 6 + 2 इज 8, 7 3, ये क्या आ जाएगा 3 11 2 4 6. ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी विच इज आवर आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स गिवन. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है. दिस डार्क जीरो इंडिकेट्स जीरो मैट्रिक्स. अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वैसे तो इसमें जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, बट एक बार आपने चेक करना है कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है. इसका ऑर्डर आपने निकालना है. इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है, मतलब 1 रो और क्या होगी 2 कॉलम. सिमिलरली ये क्या है 2x2. अब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. तो जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉसिबल है. और जो आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा वो किस में आएगा, 1x2 में. मतलब एक रो होगी और 2 कॉलम होगी, एक रो होगी और 2 कॉलम होगी, मतलब सिर्फ इस टाइप के एलिमेंट्स आपके पास आएंगे. ठीक है. जो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा वही आपने नल मैट्रिक्स को बनाना है. क्लियर. तो आप करो इसको. जब आप फिर आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2. क्लियर. इस रो को आपने इस कॉलम के साथ करना है. देन x मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ऑर्डर बना वो क्या बना 1x2 का. सिमिलरली जो आपने यहाँ पे नल मैट्रिक्स लेना है वो भी आपने क्या लेना है 1x2 का. तो ये क्या हो जाएगा x - 1, ये क्या हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 0 0. Therefore, by definition of equality of matrices we get equate कर दो आप x - 1 कितना हो जाएगा 0 which implies x is equals to 1. ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 इज इवेल्युएट. अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. फिर वैसे आपने एक बार चेक कर लेना है कि इसका जो ऑर्डर है, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है. सिमिलरली इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है. और जो आंसर हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा वो क्या ऑर्डर का आएगा. क्लियर. इसका ऑर्डर कितना हो गया 1x2. इसमें क्या होगी 2 रो होगी और कॉलम कितनी है 1. सिमिलरली इसमें क्या है, एक रो है और 4 कॉलम है, और यहाँ पे क्या है
फोर रो है और क्या है, एक कॉलम है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, पॉसिबल। इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 1 क्रॉस 1 में, और इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 में, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। क्लियर, 1 क्रॉस 1 का इसका आएगा, प्लस फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे ये भी क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 का। आपने क्या करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, तो ये क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। फिर जब आपने इसको इसके साथ करना है तो ये क्या आएगा, ए को ए के साथ करोगे तो ए स्क्वायर, प्लस बी को बी के साथ करोगे तो बी स्क्वायर, प्लस सी को सी के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर, अब इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ए डी प्लस बी डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो गया, विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, दिस इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, वी हैव टू शो डेट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। मतलब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए 0। क्लियर, अब आपने सबसे पहले क्या देखना है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। क्लियर, अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है, ए क्यूब ए स्क्वायर 7i और 2i। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, 2i। आई क्या होता है, आई इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हमने ऑलरेडी पहले टाइप्स में डिस्कस किया हुआ है। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको क्या लेना पड़ेगा, जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है, मतलब 3 मीन्स आइडेंटिटी आपको लेनी पड़ेगी 3 क्रॉस 3 की, वो क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर, तो सबसे पहले आपके पास ए गिवन है, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, ए को ए के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने क्या करना है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ए मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दो। सिमिलरली ए मैट्रिक्स की अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 5 2 8, सिंप्लीफाई करने के बाद 0 4 0 8 5 13। क्लियर, ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके ये। देन अब हमें क्या चाहिए, टू प्रूफ के अकॉर्डिंग ए क्यूब चाहिए। अब ए क्यूब कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ए स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ए के साथ। क्लियर, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, जो अभी हमने ऊपर निकाली है। क्लियर, देन एक जो गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब जब आप ए क्यूब को ए क्यूब जब आप निकालोगे, ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा 21 12 34 0 8 0 34 23 एंड 55। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब। अब आपने क्या शो करना है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए 0। क्लियर, तो आपने क्या करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। क्लियर, आई क्या है यहाँ पे, 3 क्रॉस 3 है, मतलब ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, तो उसको आप 3 भी लिख सकते हो। ए क्यूब की आपने वैल्यू डाल देनी है 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 एज इट इज। ए स्क्वायर जो आपने ऊपर फाइंड करा था 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7, ए की वैल्यू डाल देनी है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 6 को आपने ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इस 7 को हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है। जैसे आप पहले इसको इसमें से माइनस कर लो, एक मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर इसको इसमें से प्लस कर लो, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। जो दो मैट्रिक्सेस आएंगे आप उनको ऐड कर लीजिएगा, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स विच इज 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, मतलब इसकी सारी रोज क्या हो जाएंगी 0। इसकी जो एग्जाम्पल 6 है वो है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, मतलब इसका प्रोडक्ट आपने इसके साथ करना है। सिमिलरली ये सेम क्वेश्चन ही आपने इसको खुद करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इसके साथ, इस रो को इसके साथ।
वैसे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 इज इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस फाइंड ए बी एंड बी। सबसे पहले क्या करना है, आपने ए बी निकालना है, मतलब ए को आपने पहले रखना है, देन बी को बाद में रखना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। देन क्या निकालना है, बी ए करने के लिए आपने बी को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। ये चीज आपने ध्यान देनी है। अगर आप ए बी को आप ए बी ही कंसीडर करके चलोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि सम केसेस में जो ए बी है वो बी ए के इक्वल शायद हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में जो ए बी का प्रोडक्ट है वो बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। अब आगे क्या कह रहा है, कहता है इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब जब आप ए बी का प्रोडक्ट करोगे और बी ए का प्रोडक्ट करोगे तो आपने इन दोनों के आंसर्स चेक करने हैं, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 इज, कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स। कहता कि दो मैट्रिसेस का जब आप प्रोडक्ट करते हो वो जीरो आता है। क्लियर? इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स। कहता है ये जरूरी नहीं है कि जब दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो जो सिंगल ए बी का मैट्रिक्स है वो भी आपको जीरो लेना पड़े। क्लियर? या और स्टेटमेंट इसकी क्या हो सकती है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए बी इज जीरो। कहता है एक ऐसी एग्जाम्पल देके बताओ जिसमें अगर आप ए बी का प्रोडक्ट करोगे वो नल मैट्रिक्स आएगा। क्लियर? व्हेन नाइदर ए जीरो नॉर बी जीरो, ना तो ए मैट्रिक्स जीरो होता है ना बी मैट्रिक्स जीरो है। तो मतलब आपने खुद ऐसी एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमने इसमें क्या करा, कंसीडर कर लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया ए 0 11 0 14 आप कोई भी ले सकते हो, एंड बी 0 -5 -6 0 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। सिमिलरली बी मैट्रिक्स भी क्या है, नॉन जीरो है, क्योंकि इसके सारे मैट्रिक्स भी क्या है, जीरो नहीं है। क्लियर? बट जब हम ए बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये सारा क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। ठीक है? अब ऐसी एग्जाम्पल आपने बनानी कैसे, हमेशा ध्यान रखो, जब आपने ए मैट्रिक्स बनाना है तो इसकी जो पहली कॉलम है उनको हमेशा जीरो लेना है। बाकी यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, 1 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। जब आपने बी मैट्रिक्स बनाना है तो आपने उसकी सेकंड जो रो है उसको जीरो लेना है हमेशा, इसकी फर्स्ट कॉलम को और इसकी सेकंड रो को आपने हमेशा क्या लेना है, जीरो। तो जब आप ऐसे मैट्रिसेस बनाते हो तो हमेशा इसमें जो ए बी का प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। हेंस प्रूव। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 इज लेट ए बी दिस फाइंड एफ ऑफ ए वेयर एफ ऑफ एक्स इज दिस। अब क्या कह रहा है, कहता कि ए मैट्रिक्स ये रहा, यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए, और इसने आपको एफ ऑफ एक्स दे दिया। क्लियर? सबसे पहले आपने देखना क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ ए, बट हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स। क्लियर? गिवन एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -5x + 7। क्लियर? तो आपने क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है। मीन्स एक्स की जगह पे आपको एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, ए पुट करना पड़ेगा। मतलब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए। क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप ए पुट कर दो। तो ये क्या बनेगा, a² -5a + 7। अब एक चीज हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि जब आप इसमें कंसेप्ट कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, मैट्रिसेस का कंसेप्ट कर रहे हो। क्लियर? तो कभी भी जब हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस के फॉर्म में तो कभी भी ये सिंगल नंबर नहीं होगा। अगर सिंगल नंबर है, अगर सिंगल नंबर है तो आपने आइडेंटिटी खुद लगानी है। अगर लगी हुई है तो इट्स ओके। अगर सिंगल नंबर है देन यू हैव टू, आपने क्या करनी है, आइडेंटिटी खुद लगानी है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, सिंगल नंबर है 7। अब ऑर्डर कितना है इसका, ए का 2 × 2। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगी, ऑर्डर 2 है तो मतलब आइडेंटिटी आपको क्या लेनी पड़ेगी, खुद 2 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, I2। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा ये क्या बनता है, वही नंबर हमारे पास, वही मैट्रिक्स हमारे पास बन जाता है। क्लियर? तो ये क्या बनेगा, अब हमारे पास जो एफ ऑफ ए हमने फाइंड करना है। क्लियर? ये चीज आपने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, देन ए को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आपको क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर आपको पता ही है, ए स्क्वायर क्या करोगे आप, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -7 0 0 -7। ये क्या है, अब एफ ऑफ ए आपने निकालना है, विच इज a² -5a + 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू आप डाल दो जो भी आपने निकाली है ऊपर, -5 ए की वैल्यू जो हमें गिवन है मैट्रिक्स उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्लस 7 आई क्या होता है 1 0 0 1। क्लियर? आइडेंटिटी होगी 2 × 2 की। बस आपने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बनेगा, माइनस दिस
-15 -20 20 -15 7 0 0 7। क्लियर। देन आपने इसको ऐड कर देना, ये क्या हो जाएगा -7 माइनस माइनस +15 देन +7। तीनों को आप कर सकते हो, जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे फिर इन दोनों को ऐड करोगे, जो भी यहाँ पे बीच में साइंस है वही आपने लगा देने। देन 0 -20 +0। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 +20 +0 देन -7 +15 +7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -15 20 -20 15। ये क्या हो गया हमारे पास f(a) जो हमने निकालना था। नाउ एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। क्लियर। तो आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन इक्वेट करना है इस मैट्रिक्सेस के साथ। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, इस रो को आपको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 2a माइनस बी, और ये क्या होगा -2a माइनस 2b विच इज इक्वल टू 5 4। फिर वही आपने लगाना है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट क्या आ जाएगा -2a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा 5, इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा -2a माइनस 2b इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। बस आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट a एंड b, तो वहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट करके आएगा फिर आपने ये वाला मैट्रिक्स उसमें ऐड करना है। क्लियर। तो आपने क्या करना है, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ करोगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, देन इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करोगे। देखो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 रो है और 1 कॉलम है। इसमें क्या है, 1 रो है और 2 क्या है कॉलम, तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करके वो क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का आएगा। क्लियर। यहाँ पे भी क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 को इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा 28। क्लियर। देन फिर इसको इसके साथ करोगे ये क्या आ जाएगा 36। फिर 4 को फिर इसको इसके साथ करोगे ये क्या आ जाएगा 35, और इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा 45। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड करके ये हमारे पास आ जाएगा 28 + 4 36 + 0 35 + 0 45 - 5 विच इज 32 35 36 40 आंसर। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट क्या है, आपने इस मैट्रिक्सेस को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा फिर आपने इस मैट्रिक्सेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब तीनों का प्रोडक्ट है। इस चीज़ को आपने ध्यान देना है कि हमेशा ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे फिर जो भी आएगा इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे। पहले आपने ऑर्डर चेक करना है कि किसका किसके साथ जो ऑर्डर है वो सेम है। क्लियर। पहले आप इन दोनों का ऑर्डर चेक करो, अगर इनकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो आप इन्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होती तो आपने इन दोनों का ऑर्डर चेक करना और इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो भी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आएगा उसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, देन इन दोनों का ऑर्डर चेक करके अगेन मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। क्लियर। इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो है और 3 कॉलम है, इसमें कितनी है 3 क्रॉस 3, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। क्लियर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इस रो को आपने इस कॉलम के साथ करना है, तो ये क्या बनेगा ax प्लस, फिर इसको इसके साथ करोगे ये क्या बनेगा hg प्लस hy प्लस zg। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, अब इस रो को आपने इसके साथ करना है, तो ये क्या बनेगा xh प्लस yb प्लस zf। फिर देन इसी को आपने इसके साथ करना है, तो वो क्या आएगा gx प्लस yf प्लस zc। क्लियर। अब आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x y z के साथ। अब आपने क्या करना है, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ करना है। क्लियर। जब आप इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस hy प्लस zg इंटू एक्स। ठीक है, इसको आपने इसके साथ करना है, देन बीच में क्या आएगा प्लस xh प्लस yb प्लस zf इंटू y प्लस gx प्लस yf प्लस zc इंटू z, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर, बाकी जो टर्म्स है वो ट्वाइस बन जाएंगी, 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ. क्लियर? तो आपको पता ही है कि जब भी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है. अब ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस के हैं, आपने क्या करना है, इस मैट्रिसेस को इस मैट्रिसेस के साथ पहले सबट्रैक्ट करना है. जो भी सबट्रैक्ट करके मैट्रिक्स आएगा उसको फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? तो पहला वाला जो है वो एज इट इज आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करोगे. जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे ये क्या आएगा, 1 माइनस 0, 2 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, 2 माइनस 2, 1 माइनस 2. क्लियर? तो 1 0 2 माइनस 1 2 3 एज इट इज. सबट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1. क्लियर? अब फिर वैसे ही सेम प्रोसेस आपने करना है. एक बार इसका ऑर्डर चेक कर लो. 1 2 3, 3 इसकी क्या है, रो है, और 2 इसकी क्या है, कॉलम. इसमें क्या है, 2 कॉलम है और 2 रो है और कॉलम कितनी है, 3. सो 2 इज इक्वल टू 2 है. सो जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3x3 में आएगा. क्लियर? बस आपने फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ. सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड रो. जब आप इसको इसके साथ करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, माइनस 0 प्लस 0, 0 माइनस 2, 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 0, 0 माइनस 3. बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, सॉल्व द मैट्रिसेस दिस विच इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. क्लियर? तो सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी मैट्रिक्स आएगा फिर आपने उसको इसके साथ करना है, देन नल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना है. तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. वैसे आपने ऑर्डर चेक करना है. एक रो है और इसकी 2 कॉलम है. यहाँ पे क्या है, 2x2. सो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया. सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. क्लियर? तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? इस रो को आपने इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 9 एंड 4x प्लस 0. क्लियर? और यहाँ पे क्या है, x3 विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. जो इसका ऑर्डर है वो कितना हो गया, एक रो है और 2 कॉलम है. इसमें क्या है, 2 रो है और एक कॉलम है. 2 इज इक्वल टू 2 आ गया. और जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1x1 का. तो मतलब यहाँ पे आपने क्या लेनी है, सिंगल जीरो ही लेनी है. 1x1 मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है. क्लियर? तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 4x इंटू 3. हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा. क्लियर? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0. Therefore, by definition of equality of matrices, 2x स्क्वायर प्लस 3x कितना आ जाएगा, 0. यहाँ से आपने x कॉमन लेना है. 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. यहाँ से x क्या हो जाएगा, 0. और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0. x की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2. आंसर. सेम वैसे ही बी पार्ट क्या है, पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. जो भी मल्टीप्लाई करके मैट्रिसेस आएगा फिर आपने उस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इक्वेट करना है नल मैट्रिक्स के साथ. क्लियर? ये आपने ट्राई करना है. इसी का ही सिमिलरली सेकंड पार्ट है. आपने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. जो भी मैट्रिक्स आएगा फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वेट करना है नल मैट्रिक्स के साथ. तो वहां से भी आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपने क्या करना है, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है. अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होता तो आपको खुद ए का मैट्रिक्स देख के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है. क्लियर? ए का मैट्रिक्स जो भी होगा वही आपने आइडेंटिटी डिस्कस करनी है. अब जैसे यहाँ पे ए का मैट्रिक्स है 2x2, तो आइडेंटिटी भी क्या आप लेते हैं, 2x2 की. शो करना है कि a-3i इंटू a-4i है, वो क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स. सिंपल आपने क्या करना है, a-3i लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है आपने. a-3i इंटू a-4i. क्लियर? ए की वैल्यू आपने डाल देनी है यहाँ पे, -3i 31001. आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल देनी है, एक मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा. सिमिलरली इनटू ए की वैल्यू डाल देनी है आपने, 5 - 1 2 2 -41001. क्लियर? तो आपने क्या करना है, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा. सिमिलरली जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा. जो भी ये 2 मैट्रिक्स आएंगे उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा.